रखी नजर हर खबर पर। टुडे न्यूज राजस्थान। नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज राजस्थान। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। सुखाड़िया विश्वविद्यालय में औरंगजेब की प्रशंसा से विवाद, छात्रों ने कुलगुरु के खिलाफ किया प्रदर्शन, कुलगुरु को बर्खास्त करने की मांग पर अड़े छात्र। मुस्लिम युवाओं ने किया हिंदू महिला का अंतिम संस्कार, मानवता की मिसाल बनी घटना, पिछले 15 वर्षों से रह रही थी अकेली। फार्म हाउस पर अवैध गतिविधियों का हुआ भंडाफोड़, एक युवती सहित 3 लोग हुए गिरफ्तार, मौके से आपत्तिजनक सामान भी हुआ बरामद। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें डिटेल से। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में कुलगुरु प्रोफेसर सुनीता मिश्रा द्वारा औरंगजेब को कुशल प्रशासक बताने वाले बयान ने छात्रों और संगठनों में गहरा विरोध खड़ा कर दिया है। सोमवार को नाराज छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन में पीछे के गेट से प्रवेश कर दरवाजों के कांच तोड़ दिए। छात्रों ने कुलगुरु का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया और टायर जलाकर नारेबाजी की। स्थिति नियंत्रण से बाहर होती देख पुलिस को बुलाना पड़ा। छात्र नेताओं की रजिस्ट्रार वीसी गर्ग से मुलाकात हुई, जहां उन्हें आश्वासन देकर प्रदर्शन समाप्त कराया गया। इसके बावजूद छात्र कुलगुरु को हटाने की मांग पर अड़े हुए हैं। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष मयूर ध्वज सिंह का आरोप है कि कुलगुरु ने कर्मचारियों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया और निष्कासन आदेश जारी किए। भाजपा नेता डॉक्टर पंकज गोराना ने कहा कि विश्वविद्यालय ए ग्रेड से गिरकर सी ग्रेड पर पहुंच गया है। राजपूत करणी सेना ने भी कुलगुरु की टिप्पणी को इतिहास और संस्कृति के खिलाफ बताते हुए तत्काल हटाने की मांग की। कुलगुरु ने माफी तो मांग ली है, लेकिन विरोध नहीं थम रहा। छात्रों का कहना है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो अनिश्चितकालीन आंदोलन होगा। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से भी इस मामले में हस्तक्षेप कर दोषियों पर सख्त कदम उठाने की अपील की गई। विश्वविद्यालय परिसर में तनाव बना हुआ है और प्रशासन को आगे की रणनीति तय करनी होगी। भिलवाड़ा से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे शहर को मानवता और भाईचारे का अनूठा संदेश दिया है। गांधीनगर के जंगी चौक में रहने वाली 67 वर्षीय शांति देवी, जो पिछले 15 वर्षों से अकेली रह रही थी, उनका महात्मा गांधी अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। उनके परिवार में अंतिम संस्कार करने वाला कोई नहीं था और यह देखकर उनके पड़ोस में रहने वाले मुस्लिम युवक असगर अली खान ने उन्हें अपनी मां की तरह मानकर उनका अंतिम संस्कार करने का फैसला लिया। असगर अली खान ने बताया कि वो बचपन से ही शांति देवी से मां जैसा प्यार पाते थे और उनका पूरा ख्याल रखते थे। उन्होंने बताया कि 2018 से पहले ही शांति देवी की 3 बेटियों और 1 बेटे का निधन हो चुका था, जिसके बाद वे पूरी तरह अकेली हो। ऐसी स्थिति में असगर ने उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए उनके अंतिम संस्कार का निर्णय लिया। असगर के साथ उनके साथी अशफाक कुरैशी, शाकिर पठान, फिरोज कुरैशी और मोहल्ले के कई अन्य मुस्लिम युवक भी इस नेक काम में शामिल हुए। सभी ने मिलकर शांति देवी की अर्थी को कंधा दिया और हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उनकी अंतिम यात्रा को मोक्ष धाम तक ले गए। शमशान घाट पर भी उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार संपन्न कराया। इस भावुक क्षण को देखकर मोहल्ले की महिलाओं सहित सभी लोगों की आंखें नम हो गई। दोनों समुदायों के लोगों ने इस मौके पर एक साथ आकर दिखाया कि धर्म से ऊपर इंसानियत और आपसी भाईचारा होता है। असगर ने यह भी कहा कि अब वह शांति देवी की अस्थियों का विसर्जन त्रिवेणी संगम या मातृ कुंडिया में करेंगे। इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जब इंसानियत की बात आती है तो सभी धर्मों की दीवारें टूट जाती है। राजसमंद जिले के कुंवारिया थाना क्षेत्र में एक फार्म हाउस में चल रही संदिग्ध गतिविधियों के खुलासे के बाद ग्रामीणों में भारी रोष है। यह घटना तब सामने आई जब डूमखेड़ा में गांव के पास स्थित एक फार्म हाउस में देर रात तेज आवाजों और हलचल से परेशान होकर कुछ ग्रामीण वहां पहुंचे। उन्होंने फार्म हाउस के अंदर जाकर देखा तो उन्हें शराब की बोतलें, गोलियां, बैग, कपड़े और अन्य आपत्तिजनक वस्तुएं मिली। यह देखकर ग्रामीणों का गुस्सा भड़क उठा और उन्होंने तुरंत एक युवती और 2 युवकों को पकड़ा। इसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही कुंवारिया थाना इंचार्ज उदयलाल बरगट अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों द्वारा पकड़े गए लोगों से पूछताछ की और घटनास्थल की तलाशी ली। पुलिस को भी वहां से कई संदिग्ध वस्तुएं मिली। थाना इंचार्ज ने बताया कि फार्म हाउस के बाहर सड़क किनारे एक युवती और 2 युवक संदिग्ध हालत में मिले थे, जिन्हें ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया।
पुलिस ने बरामद किए गए साक्ष्यों के आधार पर दोनों युवकों को धारा 151 के तहत गिरफ्तार कर लिया है। युवती की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उसे नारी निकेतन भेज दिया गया। इस घटना के बाद पंचायत समिति सदस्य विजय गुर्जर और पूर्व सदस्य नारायण लाल गुर्जर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस फार्म हाउस में काफी समय से संदिग्ध गतिविधियां चल रही थी। उन्होंने दावा किया कि इस बारे में वो पहले भी 2 बार पुलिस को शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इस आरोप पर थाना प्रभारी उदयलाल बरगट ने स्वीकार किया कि ग्रामीणों की शिकायतें मिली थी, लेकिन जांच के दौरान वहां कोई संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति नहीं मिला था। उन्होंने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि यदि भविष्य में ऐसी कोई गतिविधि फिर से होती है तो फार्म हाउस के मालिक के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उस पर पाबंदी भी लगाई जाएगी। फिलहाल पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये लोग कौन है और कहां से किस तरह की गतिविधियां चला रहे थे। टुडे न्यूज राजस्थान के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए टुडे न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।